राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो सभी हम छात्रों को निवेदन करेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज मैं इतिहास पढ़ाने आया हूं और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये इतिहास में मैं एक चैप्टर इसलिए क्या गुलाम वंश, आप जो जानते होंगे गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश देखा जाए कई शासक होते हैं, तो ये चीज हम बता दूं आपको। गुलाम वंश इसी को देखा जाए तो कुल मिलाकर इसी को देखा जाए गुलाम वंश की हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुलाम वंश की हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक जब हमारे यहाँ मोहम्मद गोरी आए हुए थे तो मोहम्मद गोरी के समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। ये किसका गुलाम था? तो देखिए भैया, सबसे बड़ी बात क्या होती है, यह गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये आप ध्यान देते जाइए, एक पॉइंट आप देखते जाइए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्होंने देखिए इन्होंने गुलाम वंश की नींव डाला था। नींव डाला था। तो देखिए गुलाम वंश की हम बात करते हैं, या गुलाम वंश की नींव क्या कहते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी और संतान विहीन था, और उसकी एक लड़की थी और उस लड़की के शादी अपन जानते हैं अपने ही गुलाम के साथ, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के साथ ये शादी कर दिया था, और जिससे कि ये दामाद भी था मोहम्मद गोरी का। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की क्या डाल देता है? नींव डाल देता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते, इनकी उपाधियां देख लेते हैं। कौन कौन सी उपाधियां मोहम्मद देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां ली थी? तो देखिए 4 उपाधियां ली हैं दोस्तों, 4 उपाधियां ली हैं। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो 4 उपाधियां कौन कौन सी ली हैं? पहला उपाधियां है कुरान खा। एक ध्यान देना, कुरान खा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कुरान खा की हम बात कर लें तो कुरान खा का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्होंने कुरान के पन्नों को बड़े सुरीले में पढ़ता था, तो इसीलिए इसको कुरान खा की उपाधि मिली थी। कुरान के तो देखा जाए कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करता था, इसीलिए इसको कुरान खा की उपाधि मिली। आइए एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरी बात बता दूं आपको, हातिम ताई। देखिए हातिम ताई का मतलब क्या होता है? ये एक उपाधि है हातिम ताई। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, हातिम ताई का होता है अर्थ है उदार हृदय वाला। देखिए दोस्तों, हृदय वाला मतलब ये इनका जो हृदय था बहुत ही मुलायम बतिया था, मतलब ये उदार हृदय कहलाता था, इसीलिए हातिम ताई की उपाधियां लिए थे। दूसरी बात बता दूं आपको, क्या है? लाख बख्श। इसको ध्यान देना, लाख बख्श। तो जरा ध्यान दो दोस्तों, लाख बख्श किसे कहते हैं? तो लाख बख्श उसे कहा जाता है जो लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। तो जरा ध्यान दो दोस्तों, ये लाखों रुपया मतलब ये क्या करता है? गरीबों को बांट देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। ये लाखों रुपया गरीबों को बांटता था, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता था। आइए अगली उपाधियां हैं, जैसे देखा जाए मलिक व सिपा सलार जैसी उपाधियां लेकर बैठा था। सिपा सलार जैसी उपाधियां लेकर बैठा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो
कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर लें, फिर से बात थोड़ा सा, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने गुलाम वंश की नींव डाल दिया। गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दोस्तों। और देखा जाए इन्होंने 4 उपाधियां लेके बैठे थे। कुरान खा की, इन्होंने कुरान के पन्नों को बड़े सुरीले में पढ़ता था, इसीलिए इसको कुरान खा कहा जाता है दोस्तों। और आपको बता दूं, हातिम ताई की बात कर लूं, हातिम ताई एक ऐसी उपाधि थी जो उदार हृदय वाला कहा जाता है, उसे हम कहते हैं हातिम ताई। लाख बख्श उसे कहा जाता है जो लाखों रुपया दान में दे देता था, उसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। मलिक वासिफा सलाब जैसी उपाधियां लेकर ये बैठा हुआ था। आइए हम चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, अपनी राजधानी चेंज कर दिया। देखिए भैया, अपनी राजधानी कहाँ बनाया? अपनी राजधानी, देखिए भैया, अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में है बच्चा। ये राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात और क्या है, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की और एक खासियत है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। देखिए ये भी ध्यान देना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ये बहुत बढ़िया खासियत बात है। इन्होंने, देखिए एक चीज बता दूंगा आपको, जहां तक सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक, देखा जाए अपनी राजधानी कहां बनाया दोस्तों? लाहौर बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। देखिए एक चीज बता दूं, सुल्तान की उपाधि धारण कैसे किया जाता है? जैसे हमने बताया था कि मोहम्मद हजरत साहब, जो देखिए हजरत साहब ने क्या किया, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने देखा जाए तो उनको पैगंबर कहा जाता था। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके मरने के बाद जो इस पद को संभाला उसे हम खलीफा कहते हैं, और जो खलीफा से आशीर्वाद लेगा, जो सनद पत्र लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम सुल्तान कहा जाता है। इन्होंने खलीफा से सनद पत्र नहीं लिया, इसीलिए इनको सुल्तान नहीं कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, देखा जाए कि जहां तक सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। निर्माण क्या किया है दोस्तों, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ऐबक ने बहुत अच्छा निर्माण किया है, कुतुवल उल इस्लाम। कुतुवल, देखिए भैया, कुतुवल उल इस्लाम, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कुतुवल उल इस्लाम ये क्या है? ये कुतुवल उल इस्लाम, इन्होंने देखा जाए तो पहली, कुल मिलाकर देखा जाए भारत की प्रथम, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है। ये देखिए, इसको आप नोट करते जाइए, भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद कौन सी है, कुतुबुल उल इस्लाम, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कहाँ है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये कुतुबुल इस्लाम, ये आपको बता दो दोस्तों कहां पर है, ये दिल्ली में है। कहां बच्चा? दिल्ली में है। और ये चीज और ध्यान देना कि जहां तक सवाल है कि इसका विस्तार किसने किया, कभी दोस्तों ये पूछ सकता है कि इसका विस्तार मतलब इसका और आगे किसने बनाया। तो विस्तार की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, मस्जिद को बनाने का और क्या श्रेय किसको मिला, तो मस्जिद बनाने का श्रेय इसको मिला। पहला नंबर है इल्तुतमिश, और देखिए इल्तुतमिश है, और दूसरा नंबर पे है, जरा ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर ले तो अलाउद्दीन देखिए अलाउद्दीन खिलजी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर कुतुबुल उल इस्लाम की हम बात करते हैं तो भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका विस्तार किसने किया? इसका विस्तार इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो दोस्तों इतना समझ में आया? ये बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ, एक नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट में है। आइए चलते हैं और देखते हैं ऐबक के द्वारा निर्माण। और देखिए ऐबक की हम बात करते हैं, और क्या निर्माण किए हैं? कुतुब मीनार। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, कुतुब मीनार। अब ये एक चीज ध्यान देना दोस्तों, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार दोनों एक ही है। तो जरा ध्यान दीजिए कुतुबुद्दीन मीनार, तो देखिए इसका निर्माण किसने किया? कुतुब मीनार का ऐबक,
ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के द्वारा किया गया था, ऐबक के द्वारा किया था दोस्तों, ऐबक के द्वारा। और किसकी याद में बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछता है किसकी याद में बनवाया था, तो किसकी याद में बनवाया था दोस्तों, तो आपको बता दूं ये अपने गुरु के याद में, मतलब अपने गुरु के याद में, अपने गुरु के याद में बनवाया था। इसका गुरु कौन था आपको बता दूं दोस्तों, ख्वाजा। ख्वाजा की हम बात करते हैं, ख्वाजा जहां तक बख्तियार खिलजी नाम सुने होंगे आप लोग, ख्वाजा बख्तियार खिलजी, ख्वाजा बात करते हैं, ख्वाजा बख्तियार खिलजी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बख्तियार खिलजी, तो कुल मिलाकर देखा जाए बख्तियार काकी भी कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहता, तो बख्तियार काकी की याद में, अपने गुरु के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों ध्यान देना, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुब मीनार जो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नींव डाला था, पहली मंजिल का निर्माण किया था, ये किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसकी याद में बनवाया था दोस्तों, तो अपने गुरु के याद में, बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। इसको आप ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो निर्माण का श्रेय कहां से लिया गया, निर्माण का श्रेय मतलब कहां से इसकी नकल की गई थी। नकल का मतलब है ये कहां, इसके पहले कहीं बना होगा, उसी का नकल किया गया होगा। तो ये आपको बता देते हैं, अफगान की जाम मीनार, अफगान की जाम मीनार से प्रेरित जाम मीनार से प्रेरित होकर निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो मतलब कुल मिलाकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ये कहां से प्रेरित हुआ था, अफगान से, जाम मीनार से, उससे प्रेरित होकर ये बनवाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये किसका बना हुआ था, ईंट का बना हुआ था दोस्तों। किसका बना हुआ था, ईंट का बना हुआ था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ईंटों का बना हुआ था। और एक चीज बता दूं आपको, ये सबसे मतलब देखा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, देखिए सबसे ऊंची इमारत है। तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई की हम बात कर लेते हैं, तो शायद 72.25 मीटर ऐसे करके है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ईंट का बना हुआ था। और दूसरी बात बता दूं आपको, जरा देखो, यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को विश्व विरासत विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए, विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। अब एक चीज और बता दूं बच्चा, देखिए एक चीज ध्यान देना, पहली मंजिल का निर्माण तो देखिए नींव किसने डाला दोस्तों, नींव डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक है। मगर देखा जाए तो दूसरी 2 से 4 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने करवाया। कौन करवाया भैया, इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। कौन करवाया भैया, इल्तुतमिश ने करवाया। और देखिए 4 से 5, चौथी से 5वीं मंजिल का निर्माण अल्लाह, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कारण क्या था कि देखिए चौथी मंजिल की, देखिए दोस्तों चौथी मंजिल में क्या हुआ था, चौथी मंजिल में वज्रपात हो गया, मतलब आकाशीय बिजली गिर गई थी, आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिसके कारण से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गया। और जब चौथी मंजिल ध्वस्त हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को भी निर्माण कराया, 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान खेलते समय, दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर गए, देखिए गिर गए, और जिसके कारण से इनकी क्या हो जाती है, 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर जाते हैं, और जिससे कारण इनकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए और शेयर करिए और हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा वीडियो दोस्तों। जी नमस्कार।